वेलकम बैक। हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र पतसारिया बिजनेस एमएसएमई एंड लाइफ ट्रेनर आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। और आज हम बात करेंगे इस कोरोना के ऊपर डीप स्टडी जीडीपी के बारे में। कौन कौन से बिजनेस हमारे अपग्रेड होंगे, बढ़ेंगे, कौन कौन से बिजनेसों में हमारे में डाउनफॉल आने वाला है, जीडीपी की स्थिति पहले क्या थी, अब क्या थी। इस तरीके के तमाम क्वेश्चनों के साथ मैं आपको अवगत कराने की कोशिश करूंगा। कई सारी एजेंसी, जो रेटिंग एजेंसी है, उनकी मैंने डीप स्टडी की। कुछ जो एक्सपर्ट इस पर काम कर रहे थे उनसे रिसर्च, उनसे बातचीत करने के बाद मैंने एक आइडिया लगाया। और कुछ यूट्यूबों से, मतलब जो मैं दे सकता हूँ इस कोरोना के ऊपर, वो देने का प्रयास करूँगा। हो सकता है कहीं मेरे आंकड़े गलत हों, तो प्लीज़ करेक्ट मी। और जब आप इसको लाइक करते हो, वीडियो को देखते हो और देखने के बाद लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करते हो, मुझे बहुत आनंद मिलता है। अब तक की सभी वीडियोस के लिए आपने जितना मुझे प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आते हैं पॉइंट पर। पॉइंट है हमारा आज, कोरोना की वजह से आने वाले समय में हमारे व्यापार, किस किस व्यापार में मंदी आएगी और किस किस व्यापार में तेजी आएगी, किस किस व्यापार में मंदी आएगी, किस किस व्यापार में तेजी आएगी। हम बात करते हैं इस पर। कुछ कंपनियां हैं जैसे कि मैक्सिम कंपनी, बीसीजी ग्रुप, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यूज़ एंड मेरी अपनी खुद की माइप्रो कंसल्टिंग रिसर्च टीम, जब इन 4-5 कंपनियों से, एजेंसियों से मैंने डिस्कशन किया डीपली, कुछ बिजनेसमैन से एग्जांपल्स लिए, बिजनेसमैन की आइडियाज़ लेने के बाद जो मैंने क्रिएट किया एक थ्योरी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। आप सुनोगे, हो सकता है ये आपसे रिलेटेड बिजनेस हो सकता है आपके व्यापार में हितकर लाभकारी हो सकता है आपके बिजनेस इसमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हो, तो आप आगे से सचेत हो सकते हैं उससे बचने के लिए, उसमें बचाव करने के लिए, उस लॉस से खुद को बचाने के लिए, उस प्रॉब्लम से खुद को बचाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पॉइंट नंबर 1, कोरोना वायरस हमारे देश में किस तरीके से प्रकोप करेगा, किस किस सिचुएशन से हम जूझेंगे। पॉइंट नंबर 2, टॉप रिसर्च कंपनियों ने 2020 की जीडीपी में पहले क्या कहते थे, बिफोर द लॉकडाउन उनके रिव्यूज क्या थे, और आफ्टर द लॉकडाउन अब रिव्यूज क्या हैं, और आने वाले समय और क्या हो सकते हैं, इस पर हम जानकारी करेंगे। मेरी बात को समझना कि टॉप एजेंसियों ने जब लॉकडाउन नहीं था तब 2020 की जीडीपी के आकलन किए थे, आज लॉकडाउन के बाद जीडीपी के आकलन क्या है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। कौन से बिजनेस नीचे जाएंगे, कौन से बिजनेस ऊपर जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, बाजार में किस चीज की जरूरत है, बाजार को क्या चाहिए, इस चीज की जानकारी लेंगे। बाजार को आपके लिए क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, सरकार आपके लिए क्या बेहतर कर सकती है और क्या करना चाहिए, इस पर डिस्कस करेंगे। इस तरीके के हमारे कुछ पॉइंट हैं, हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली हम पॉइंट है हमारा, कोरोना वायरस की सिचुएशंस क्या है। 3 कंडीशंस हैं, 3 सिचुएशंस हो सकती है कोरोना वायरस की। पहली सिचुएशन हो सकता है ये 2 से 3 महीने के अंदर खत्म हो जाए, हमारी जीडीपी वीक कर्व लेगी, डाउन आएगी, तुरंत अप हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम और आप सभी मिलकर इसको संभाल सकते हैं। दूसरी सिचुएशंस है, हमको लगेगा कि ये कोरोना गया, क्या हमको लगेगा कि ये कोरोना गया, लेकिन ये जाएगा नहीं, ये स्टेबल रहेगा कुछ दिन, साल 6 महीने, उसके बाद जाएगा। इस सिचुएशंस को भी हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन तीसरी सिचुएशंस बहुत खतरनाक है मित्रों। तीसरी सिचुएशन क्या कहती है कि ये तब तक नहीं जाएगा तब तक इसका वैक्सीन तैयार नहीं हो जाता, ये तब तक नहीं जाएगा तब तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती। अगर ऐसा हुआ तो हम नहीं संभाल पाएंगे। अक्टूबर 1929 की एक थ्योरी है यूएसए की, उस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन हुआ था वर्ल्ड में। ऐसा हुआ था कि लोगों को खाने के दुर्लभ हो गया था, स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा डाउन हो गया था कि लोगों ने आत्महत्या तक कर, लाखों लोगों ने आत्महत्या की थी वर्ल्ड वाइड। अगर ऐसी थर्ड सिचुएशंस अगर हमारे यहाँ रही तो हमें भी मजबूरन उस सिचुएशन से जूझना पड़ेगा। उस समय लोगों ने घर में, जो वीआईपी लोग थे, उन्होंने एक टाइम सब्जी बनाना चालू कर दिया था,
टाइम चटनी से खाना खाते थे। मित्रों, मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर ये कोरोना तीसरी स्टेज पर हमारी पे रहा, तीसरी सिचुएशंस में अगर हमारे साथ रहा, तो हमको भी उसी मजबूरियों के साथ ग्रेट डिप्रेशन के साथ गुजरना पड़ेगा और बहुत बड़ा जो इकोनॉमिक क्लैश जो करेगा ना मार्केट, वो दुनिया में भयावह होगा। हो सकता है इसको हम डिप्रेशन कहें, लेकिन आज के बदलते दौर के हिसाब से, आज की बदलती सिचुएशंस के हिसाब से, आज की बदलती टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं मानता हूं कि ये डिप्रेशन नहीं रिसेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि आजकल हमारी दुनिया है, जो दुनिया ने बहुत कुछ किया है टेक्नोलॉजी के मामले में, बहुत एडवांस है। इसको कवर करने में हर संभव प्रयास करेंगी सभी सरकारें, सभी देश, सभी विश्व। तो मैं इसको डिप्रेशन न मान के इसको रिसेशन मान सकता हूं, क्योंकि ये रिसेशन हो सकता है अगर इस थ्योरी पर इन्होंने काम किया। क्योंकि दुनिया 1929 के टेक्नोलॉजी में एंड 2020 की टेक्नोलॉजी जमीन आसमान का फर्क है। मैं उम्मीद करता हूं कि एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज लेके पूरी दुनिया इस महामारी से आसानी से लड़ने की कोशिश करे। हम बात करते हैं प्री लॉकडाउन जीडीपी एंड पोस्ट लॉकडाउन जीडीपी, यानी कि लॉकडाउन से पहले जीडीपी के रेशियो क्या थे और लॉकडाउन के बाद की जीडीपी के रेशियो क्या थे। अगर हम इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो क्या है, इस पर हम ज़रा फोकस करते हैं। ये जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं जीडीपी। अच्छा, जीडीपी काम कैसे करती है, जीडीपी होती क्या, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, जरा थोड़ा सा प्रकाश डाल, रिपीट करता हूँ। कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको निकालने के बाद बनती है हमारी जीडीपी। इसको समझ के अगर आप बिजनेस करेंगे, मार्केट में जाएंगे, तो निश्चित ही आप उन प्रॉब्लम्स के साथ नहीं होंगे जिन प्रॉब्लम के साथ बिना सोचे समझे आप मार्केट में कूद जाएंगे। यानी कि कस्टमर क्या सोचेगा? कस्टमर सोचेगा वो वस्तुएं जो जरूरत की हैं सिर्फ मैं वही खरीदूंगा, जो जरूरत की नहीं है उसे मैं नहीं खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा। कोरोना के बाद कस्टमर का जो सेंटीमेंट वो ऐसा होने वाला है। आपको अपने प्रोडक्ट के साथ सेंटीमेंट जोड़ना पड़ेगा। क्या वो आपके प्रोडक्ट के साथ लोगों के हितों को जोड़ सकता है कि वो जरूरत को जोड़ सकता है? हितों की, इच्छा की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जरूरत की बात कर रहा हूँ। क्या आप अपने प्रोडक्ट की जरूरत लोगों को बता सकते हो कि इसकी ये प्रोडक्ट है, इसके बिना आप नहीं जी सकते, इसके बिना ये प्रॉब्लम आ सकती है? अगर आप उसकी जरूरत को प्रकाश नहीं डाल सकते, उसकी जरूरत को नहीं बढ़ा सकते, उसकी जरूरत को अपग्रेड नहीं कर सकते, तो आपका भी प्रोडक्ट खतरे में है। मित्रों, आपका प्रोडक्ट खतरे में है। इसको समझने की कोशिश करना। मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो आने वाले टाइम में ग्रोथ होने वाले हैं। दो चीजें हैं, ई फॉर्मूला एंड एफ फॉर्मूला, ई एंड एफ। ई एंड एफ फॉर्मूला क्या कहता है? ई एंड एफ फॉर्मूला कहता है ई का मतलब ई कॉमर्स बिजनेस एंड फेयर प्रोडक्ट, एफ का मतलब फेयर प्रोडक्ट। जो डर के बिजनेस हैं और ई प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स है, वो इस टाइम ग्रूम करने वाले, बढ़ने वाले। अब डर का प्रोडक्ट क्या है, हम बात करते हैं डर के प्रोडक्टों की। हॉस्पिटल्स ग्रो करेंगे, फार्मा कंपनी ग्रो करेंगी, टेस्ट लैब, लेबोरेटरीज ये है वो ग्रो करेंगी, मेडिकल स्टोर्स ग्रो करेंगे। इंश्योरेंस जो सबसे बड़ा भय का बिजनेस है, जो डर का व्यापार क्रिएट करता है, इंश्योरेंस बढ़ेगा। हेल्थ एंड फूड सप्लाईमेंट वो बढ़ेंगे। होम एक्सरसाइज इक्विपमेंट, क्योंकि बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर लोग डरेंगे जिमों में जाने, तो होम एक्सरसाइज इक्विपमेंट की ग्रोथ होगी। होम मेडिकल इक्विपमेंट, क्योंकि हर जगह आदमी टेस्ट कराना ठीक नहीं समझेगा, तो होम इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट में भी ग्रोथ होगी। जितने भी कोरोना के दुश्मन प्रोडक्ट हैं, जस्ट लाइक बात करते हैं हम सॉप्स की, बात करते हैं हम सैनिटाइजर की, बात करते हैं हम डिटॉल की, इनकी ऐसे प्रोडक्ट जो कोरोना को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उन सभी प्रोडक्टों में और जो मैंने लिस्ट बताई उनमें ग्रोथ होने के 100% चांसेस हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है, उसे मैं कहता हूँ एफएमसीजी प्रोडक्ट। एफएमसीजी प्रोडक्ट भी दो चीज़ें हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट में दो चीज़ें हैं। एफएमसीजी बड़ी मज़ेदार चीज़ है। देखो, अमेजोन ने लास्ट मोमेंट तक एफएमसीजी प्रोडक्टों को सेल किया है। एफएमसीजी में दो चीज़ें हैं,
एक तो है फूड, एक नॉन फूड। फूड आइटम में जो रोजमर्रा की चीज़ें, आटा चावल तेल ये नमक मिर्च मसाले, ये इनमें कभी घाटा नहीं आएगा, कितना बड़ा भी रिसेशन आ जाए ये इवन इस टाइम में और ग्रो करेंगे, कम नहीं होंगे। दूसरी बात करते हैं नॉन फूड आइटम। नॉन फूड आइटम में बेवरेज हो गया, स्टेशनरी हो गई, पैकिंग फूड हो गया, क्लीनिंग प्रोडक्ट हो गए, प्लास्टिक फूड हो गए, जैसे कि टूथपेस्ट एटसेट्रा, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोगों के साथ काम आने वाले हैं, इसमें कभी भी डाउनफॉल नहीं आने वाला, ये हमेशा बढ़ेगा, ये अपग्रेड होगा। अब बात करते हैं हम ई कॉमर्स की, जो आज के बिजनेस की जड़ है, आज के बिजनेस की जड़ बन चुकी है, बैकबोन बन चुकी है ई कॉमर्स, किसी भी तरीके के बिजनेस की। हम उसमें थोड़ा सा फोकस करते हैं, डिटेल से स्टडी करेंगे इस पर। ये जो केस स्टडी मैंने बनाई है, इस केस स्टडी को जो मैंने स्टडी किया है, डीपली मैंने देने की कोशिश की है कि मैं कहाँ तक इसको समझ पा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं, कुछ पॉइंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मुझे अच्छा लगेगा। और हम बात करते हैं हम ऐसे ई कॉमर्स बिजनेस की जिससे ई कॉमर्स बिजनेस और आगे बढ़ेगा। हम बात करते हैं अमेजोन की, जो मैं बता रहा था अभी, अमेजोन ने लास्ट मोमेंट तक अगर ये लॉकडाउन नहीं करती तो घर घर जाके सप्लाई देता, अमेजोन बहुत प्रॉफिट में जा रहा था। ई लर्निंग, जितने भी पोर्टल्स हैं, ट्रेनर हैं, मोटिवेटर हैं, टीचर्स हैं, इवन स्कूल कॉलेज भी ई लर्निंग के थ्रू, ई लर्निंग पोर्टल के थ्रू काम कर रहे हैं। यानी कि जिस जिस पोर्टल पे ये जा रहे हैं वहाँ ट्रैफिक क्रिएट हो रहा है, ट्रैफिक क्रिएट हो रहा है तो यानी कि बिजनेस क्रिएट हो रहा है, ट्रैफिक क्रिएट होते ही बिजनेस क्रिएट होते हैं। कहते हैं ना, जहाँ है जनता वहाँ पैसा बनता, जिसके पास है जनता उसका पैसा बनता। यानी कि वो जो ई पोर्टल हैं वो ई पोर्टल्स ग्रूम करेंगे सर आने वाले समय में, और ये आने वाले समय में कम नहीं होगा, बढ़ने वाला है। इसलिए अगर पिछले 5-10 साल की बात करें तो हिंदुस्तान क्या दुनिया ने इंटरनेट का जो रेशियो है वो सैकड़ों गुना ज़्यादा कर चुके हैं। जो 10 साल पहले यूज़ नहीं होते, 10 साल पहले हम इंटरनेट सिर्फ वही लोग यूज़ करते थे जो बिजनेसमैन थे या बड़े लोग थे, बहुत कम लोग यूज़ करते थे। आज से 5 साल बाद सिर्फ एक से 5 साल पहले सिर्फ 1 GB डाटा में हम पूरी ज़िंदगी गुजार दिया करते, 1 महीना गुजार दिया करते थे। जब से जियो आया तहलका मचा दिया, डेली का 1.5 GB 2 GB 1 GB लोग कर रहे हैं। यानी कि ई लर्निंग, बात करते हैं हम ई लर्निंग एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपने आप को ग्रो करने का और बिजनेस को ग्रो करने का। ई लर्निंग में बहुत सारे कंटेंट आ जाते हैं, जैसे यूट्यूबर हैं, जस्ट लाइक मी, यूट्यूबर भी ई लर्निंग का सहारा ले सकते हैं, टीचर्स भी सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब पे भी बात कर सकते हैं, और बहुत सारे जूम्स हैं, बहुत सारी साइट्स हैं। हम बात करते हैं ई मीटिंग, जितनी भी कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट सेंटर हैं, वो ई मीटिंग्स का करती हैं और वेबिनार्स करती हैं, लोगों के साथ ई मीटिंग करती हैं। फेस टू फेस नहीं मिलते, घर बैठो, आप घर बैठ के ऑफिस के तरीके से तैयार होकर जाओ और ई मीटिंग्स पे सारा काम कर लो। ऐसा ही चल रहा है, पिछले 2 महीने से बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन वो ई मीटिंग्स के थ्रू काम करती हैं। 10 से 6 का उनका ऑफिस टाइम रहता है, लेकिन काम करती हैं वो ई मीटिंग्स पर। हम बात करते हैं जैसे कि अभी आजकल आ रहे हैं बीजूज है, अपग्रेड्स है, businessjito.com है, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो ई लर्निंग में आपको सपोर्ट करने के लिए। अगर किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर देना, मैं आपको कॉल करके बताऊंगा। मोटिवेशन है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटली मार्केटिंग। देखो आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज जो है ना वो एक्चुअली काम नहीं कर रही हैं, ग्रोथ है लेकिन एक्चुअली काम नहीं कर रही है। इसके लिए मेरी खुद की एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, आप चाहें तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं। सबसे बड़ा फर्क करना पड़ता है कि आपको किस कैटेगरी के कस्टमर को कब और किस टाइम पोस्ट करना है, यानी कि आपकी पोस्ट को कब डालना है, कौन देखेगा, किस सिचुएशन में देखेगा, लीड्स जनरेट होगी या नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी, इस चीज़ की लोगों को जानकारी कम है। सिर्फ एक छोटा सा 200 रुपये 300 रुपये का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके और बन जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग। जब तक आपको डिटेल डीप किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप कस्टमर को वो बेनिफिट नहीं दे सकते जो आपसे वो उम्मीद करते हैं। यानी कि ऐसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को ही हायर करें आप जो लगता है कि ये कुछ कर पाएंगे, जिनके पास कुछ एक्सप्लोजर हो मार्केट का, जिनके पास कुछ पता हो कि ये डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। अगर आपने किसी भी लल्लू राम को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हेड दे दिया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, आपके सिर्फ पैसे यूज करेगा और अलग। यानी डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपको ऐसे लोगों का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का सहारा लेना पड़ेगा जो जिनका मार्केट में कुछ
ओहदा हो, जो मार्केट में कुछ पकड़ बना चुके हों, आप इस चीज़ के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर मिलेगा। अब हम बात करते हैं ई सिक्योरिटी जितने भी सिस्टम्स हैं, आप अगर हर जगह 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 काम कर रहे हो तो एंटीवायरस जितने भी हैं वो उसमें ग्रोथ आएगी। वॉलेट, फोन पे, गूगल पे, पेबनी एटसेट्रा, जितने भी ई पोर्टल हैं बैंकिंग सेक्टर को जो सपोर्ट करते हैं, उनमें बहुत सारी ग्रोथ होने वाली। ई कैमरा इतना सिस्टम डेवलप हो चुका है कि आप फैक्ट्री को यहाँ से नज़र कर सकते हो, यहीं से वो कैमरा ऑन ऑफ कर सकते हो। इवन गेट अगर आपका कहीं मान लो आप यहाँ से जाके कहीं जाते हो और घर में आपका लॉक नहीं लगा है तो ई लॉक लग सकता है। मतलब इतनी सारी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एंड इंटरनेट मीडिया है, यानी वो काम जो इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, बिना आदमी के कर सकते हो, बिना पर्सन के कर सकते हो, बिना मैन पावर के कर सकते हो, उसमें ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और एक और पॉइंट जिसमें ग्रोथ होगी, जिसको मैं ई नहीं कह रहा हूँ, ई नहीं लगता, एक मैन पावर सेक्टर है, Naukri.com जैसे है, जॉब हंट जैसे है, इन लोगों को भी आने वाले समय में बहुत बड़ा ग्रूम होने वाला है। क्योंकि आज के समय में जितनी भी इंडस्ट्री के जो मैन पावर थी, वो मैन पावर जा चुकी है अपने अपने घरों में। आज हर इंडस्ट्री को जैसे ही खुलेगा एकदम से लोगों की जरूरत पड़ेगी। और जिसके पास, एक बात कहता हूँ, जिसके पास जनता है उसका पैसा बनता है, जिसके पास जनता है उसका पैसा बनता है। मित्रों, एक चीज़ का ध्यान रखना, बस आपके पास इसके लिए लोग होना बहुत जरूरी है। हम छोटा सा रिवाइवल करते हैं। हमने किस किस पॉइंट पर बात किया? हमने बात की कि कोरोना वायरस की 3 स्टेज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हमने बात की कि ये डिप्रेशन है या रिसेशन है। मेरी जानकारी में रिसेशन हो सकता है, भगवान ना करे कि डिप्रेशन बने। रिसर्च कंपनियों की जीडीपी की रेशियो क्या थे, पहले क्या थे और अब क्या है। कौन से बिजनेस नीचे जाएंगे, इस पर मैं दूसरी वीडियो में बात करूंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। किस बिजनेस हम ऊपर गए हैं ये मैंने आपको बताया। जिसके लिए आप तैयार हैं, बाजार आपके लिए क्या कर सकता है। और एक और पॉइंट जिसको मैं भूल गया वो बताता हूं कि सरकार आपके लिए क्या कर सकती है। लेकिन सरकार जब तक आप किसी लिक्विड, जब तक आप तक मनी नहीं पहुंचाएगी ना, तब तक बिजनेस में ग्रोथ होना बहुत मुश्किल है। किसी बिजनेस के लिए लिक्विडिटी, कैश का होना बहुत जरूरी है। अगर गवर्नमेंट विदाउट इंटरेस्ट कुछ मनी आप लोगों को दे सके, मुझको दे सके, जो हर हर घर में मैन्युफैक्चरिंग छोटी छोटी इंडस्ट्री अगर डेवलप कर सकती है, तो इस कंट्री की इकोनॉमी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रेम पूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।